और क्या राजनीतिक सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि जब जब मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल आती है तब तब इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई होती है, तब तक इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया है। देश के लोग भी देख रहे हैं किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं कि जो बिहार सरकार चाहती है कि यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए, उसमें उस दिशा में पहल करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में, जहां पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ। आइए कुछ बातों को हम रखेंगे इनके सामने। सर, बीते दिन ईडी का छापा मराया है, आपको पता है राबड़ी आवास पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया और इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कहीं ना कहीं आरजेडी पे पड़ा है। तो आम पब्लिक का कहना ये है कि अगर तेजस्वी जी लूटने का काम नहीं किए और पैसे के बदले नौकरी के पैसे बदली में अगर नहीं किए हैं तो फिर उनके घर बार बार ईडी का छापा और सीबीआई का छापा क्यों मराता है? देखिए, 2017 में भी इस तरह का मामला हुआ था और कहाँ चला गया। और जब फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम लोगों को पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं तो ऐसे मामलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ नहीं सकती है, उनके पास आधार नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, इसीलिए वो इन एजेंसियों का सहारा लेती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो। और इन एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं परसेप्शन खड़ा करती है और बदनाम करो और राजनीतिक रोटी सेको, यही इनकी नीति रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बोल रही हैं कि कोर्ट में मामला, सबसे बड़ा बात यह है कि 3000 से अधिक छापे 2014 से अब तक हुए। ईडी, आईटी, सीबीआई का विपक्षी दलों के 95% नेताओं के घरों पर या उनके जो राजनीतिक सोच वाले साथी हैं उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हुई। और इन 95% विपक्षी दलों के नेताओं में जो कार्रवाई हुई, जब मामला अदालत में गए तो मामला टिक नहीं पाए। कन्विक्शन रेट है 0.05%। इससे ही समझा जा सकता है कि क्या राजनीति है और क्या राजनीतिक सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, इन एजेंसियों को अपनी निष्पक्षता के लिए, स्वायत्तता के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। अब केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए आपको मजबूती के साथ एक अलग से आयोग बनाए जो इन एजेंसियों के कार्य को देखने का काम करे। लेकिन भारत सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। जहां इनको ईडी को भेजना चाहिए था अडानी के घर, सीबीआई को भेजना चाहिए था अडानी के घर और आईटी को भेजना चाहिए था अडानी के घर, वहाँ नहीं भेजते हैं। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अडानी के मामले पर जांच होगी, लेकिन जांच होगी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारत सरकार का ध्यान नहीं है। इससे ही स्पष्ट होता है कि इनकी राजनीतिक मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। और इधर हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि जब विपक्षी दलों के एकता का जो संकल्प है वो आगे बढ़ रहा है, मजबूती से 2014 वाले को 2024 में रोकने का जो संकल्प मजबूत हो रहा है, इससे इनको घबराहट हो रही है। और जो बिहार का रिपोर्ट आया, सर्वे रिपोर्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक रिपोर्ट है, उसमें है कि भाजपा बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पर अगर बिहार में महागठबंधन सरकार मजबूती से बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का परसेप्शन बनाना चाहती है, इस तरह की राजनीति करना चाहती है और 2017 को दोहराना चाहती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि जब जब मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल आती है तब तब इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई होती है, तब तक इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बदले की भावना की कार्रवाई स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को निशाने पर रख करके भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने में इनका दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता रही है। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है कि आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, हम अपने वॉशिंग मशीन में आपको स्पष्ट रूप से बाहर निकाल करके स्वच्छ साबित कर देंगे। जिस तरह से कांग्रेस के जब आपको असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं,
जब वो कांग्रेस में थे तो पाइप घोटाले में उन पर चार्जशीट हुआ था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो दूध के धुले हो गए। आज वो मुख्यमंत्री असम के। मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेघालय का जो मुख्यमंत्री संगमा है ये सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है, इसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी संगमा के साथ जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे। जो जेल की सलाखों में होता, माननीय प्रधानमंत्री के कथनानुसार वो शपथ ले रहा था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। तो आप किस तरह से सुशोभित कर रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लोग भी देख रहे हैं। जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो लगता था कि शारदा नारदा का सारा घोटाला टीएमसी के नेताओं ने किया है, लेकिन वही जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आज विपक्ष के नेता हैं। नारायण राणे पर 300 करोड़ का ईडी का मामला चल रहा था, चार्जशीट हो गया था, जेल जाने वाले थे, भाजपा में सरेंडर कर गए, सारे मामले समाप्त हो गए। ये जो सरेंडर इनके सामने नहीं करता है, जो इनके सामने झुकता नहीं है, जो इनकी राजनीति ना कहीं देश से समाप्त करना चाहता है, उस पर ये इन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। और लालू जी या लालू जी के परिवार पर इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लालू जी का संकल्प है कि हम टूट जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है और इस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। इसको सबको समझना होगा और देश की जनता जानती है, देश के आम आवाम को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक सोच के तहत इस तरह का देश की जनता ही ये आवाज उठा रही है कि नीतीश कुमार जी हो या तो तेजस्वी जी हो, बस अपना कुर्सी को बांधे रखने के लिए और सत्ता में आने के लिए वो खुद ये खेला खेल रहे हैं। हम लोग सत्ता का खेल नहीं खेलते हैं, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग विचारों का खेल खेलते हैं और विचारों के आधार पर सबको जोड़ने का काम करते हैं। और जन सरकार के मुद्दे पर हमने जो सरकार बनाई है, रोजगार के सवाल पर हमने जो सरकार बनाई है, वो सरकार दिख रही है काम करते हुए, इसीलिए इनको बेचैनी है। अब बेचैनी और बौखलाहट में भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, ये लोगों को भी पता है। इसीलिए इस तरह का कार्रवाई लगातार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में कोई आदमी नहीं चला जाए। इसलिए इस तरह से मामलों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे और भाजपा को 2024 के सत्ता में जिस तरह से बिहार से बेदखल किए हैं, केंद्र से भी बेदखल कर देंगे। और एक बात और सर, ये जो तमिलनाडु में बीते दिन जो ये घटना हुई है, कुछ लोग का कहना है कि ये गलत है, इसको बनाया गया, इस वीडियो को प्रैंक किया गया है, ये वीडियो ढकोसला है, झूठा है। तो चलिए, तमिलनाडु को तो हम सच्चाई नहीं मानते हैं, झूठा है, लेकिन कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी ये हुआ था घटना, वो तो सच्चाई था, लेकिन उसका क्या हुआ? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से अलग हुए जो शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो भाजपा जवाब दे कि क्यों महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ इस तरह का जुल्म होता है और भाजपा खामोश रहती है। और तमिलनाडु का जो मामला है, यहाँ से भी टीम गई थी, वहाँ से भी रिपोर्ट आ गया, यहाँ से विपक्ष के नेता के तौर पर चिराग पासवान गए थे। सब लोग स्पष्ट रूप से कहे कि इस तरह का माहौल बनाया गया था, क्षेत्रीयता की भावना भड़काई जा रही थी, नफरत फैलाने वाले लोग अब किस स्तर पर उतर गए हैं ये समझा जा सकता है। तो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कुछ फेक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स सब चिन्हित हो गए हैं, सब पर केस हो गया है, सब न्याय के कटघरे में खड़े होंगे और सबको न्यायिक तेज राज का दर्जा मिल जाएगा, तो 90 और 10 का हो जाएगा। और जो लोग यहाँ इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं वो तेज़ी से आएंगे। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि जो बिहार सरकार चाहती है कि यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए, उसमें उस दिशा में पहल करे जिससे कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन इनको बिहार की विकास से मतलब नहीं है, इनको बिहार से सिर्फ राजनीतिक वोट और राजनीतिक सोच से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं और समय आने पर सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे और 24 के चुनाव से पहले जनता इनको सबक सिखा देगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, नीतीश कुमार जी का क्या योगदान है? क्या ये फैक्ट्रीज वगैरह लाना चाह रहे हैं बिहार में? रोजगार को लेकर उनकी सोच कहाँ तक अभी बदली है? देखिए, नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन सरकार
जनता के लिए काम करना चाहती है। जनता के लिए ही सरकार बनी है, रोज़गार के लिए ही सरकार बनी है। आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला है। यहाँ पर मखाना को जीआई टैग मिला, यहाँ पर जरदाली आम को जीआई टैग मिला, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला, मक्का को जीआई टैग मिला, लीची को जीआई टैग मिला। ये निर्यातकों को प्रोत्साहित करेगा और यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा और ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम बिहार को जो पर्यटक का हब बना रहे हैं, ये जो बौद्धिस्ट सर्किट है, जो जैन सर्किट है, उसको हम मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि पर्यटक तेज़ी से आए और बिहार को एक आय का बड़ा स्रोत मिल जाए। इसलिए चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार का सोच है बिहार की जनता के हित में, बिहार की जनता के लिए, बिहार के जनता के विकास के लिए और बिहार की जनता के रोज़गार के लिए। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और स्पष्ट रूप से काम करती हुई दिख रही है। तो अभी आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता की बातों को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी बार बार बयान दे रहे थे कि बिहार में बेरोजगारी तो है लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, और हमने बार बार चर्चा भी किया था आम पब्लिक के बीच में जाकर कि आप लोग धैर्य कीजिए और धैर्य करके ही क्या, क्योंकि पैसेंस ही पैसेंस का फल होता है। अगर आप पैसेंस रखेंगे तभी आपको अच्छी फल मिलेगी। तो मैंने सभी साफ तौर पे भी आपको ये भी कहा था कि बेरोजगारी जरूर है, लेकिन अगर आप उसे मेहनत में बदलिएगा। यहाँ पे फैक्ट्रीज लाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी जी लगे हैं, नीतीश कुमार जी लगे हैं, सभी को ये बढ़ावा दे रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में रोजगारी है, बेरोजगारी का माहौल बना हुआ, रोजगार में बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।